एनडीए की बैठक तो नीतीश कुमार के आवास पर जरूर हुई, लेकिन नीतीश कुमार जिस मकसद से इस बैठक को बुलाए थे शायद कह नहीं पाए। इसका कसक नीतीश कुमार के दिल में जरूर चुभेगा। अलग अलग तरीके से बात तो जरूर हुई। जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के नेताओं को या जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को यह समझाने की कोशिश जरूर किए कि ऐसा कोई शब्द ना बोला जाए जिससे गठबंधन के किसी भी घटक दल के नेता को ठेस पहुंचे। लेकिन यह साफ साफ नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के नेता बीजेपी के सांसद को और मंत्री को रोकने वाली बात, गिरिराज को रोकने वाली बात नहीं समझा पाए। जो गिरिराज सिंह जहरीले बोल रहे हैं अपनी यात्रा में, मकसद तो नीतीश का यही था कि हम उनको बोलें, लेकिन शायद नहीं बोल पाए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर अब तक हमारे चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं, सूर्य बिहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इससे ये होगा कि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीजेपी के सांसद, फायर ब्रांड नेता और मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों सीमांचल इलाकों में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं और वो लगातार जो है वो बोल रहे हैं। और किशनगंज में जो 2 दिन पहले गिरिराज सिंह बोले हैं, उसके बाद तो नीतीश कुमार भड़क गए हैं और जेडीयू एकदम सख्ते में आ गई है। गिरिराज सिंह क्या कुछ जहरीले बोले हैं, ये जरा पहले सुन लीजिए। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। आप गिरिराज सिंह के इस बयान को सुन लिए होंगे और ये जो बयान है वो आपत्तिजनक है, नीतीश कुमार को चिढ़ाने वाली है और बिहार में जो है वोट की ध्रुवीकरण करने वाली ये बात है और नीतीश कुमार को खासा नाराजगी है इससे। गिरिराज सिंह पर किशनगंज के कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दी गई है, उन पर मुकदमा दायर हो चुका है। वहीं बीजेपी के एक और सांसद हैं प्रदीप सिंह, वो भी आपत्तिजनक बोल दिए, जिसके बाद उनके खिलाफ भी नीतीश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। और इससे जो है बीजेपी का कुनबा भड़का हुआ है कि सरकार हमारी है और पुलिस हमारे ही नेताओं पर, हमारे मंत्री पर और हमारे सांसद पर एफआईआर दर्ज कर रही है। नीतीश इसलिए परेशान है कि हमारे सहयोग से दिल्ली में सरकार चल रहा है और हमारे ही अधिकारी को ईडी गिरफ्तार कर रही है, हमारे ही करीबियों को ईडी घेर रही है। अब बीजेपी और जेडीयू में यह शीत युद्ध चल रहा है। जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार को समय समय पर सुनाते आ रहे हैं।
और चिराग पासवान के बहनोई तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने पर आमदा है, ये भी कई बार बंद से बोल चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार को बहुत परेशानी है और इसी के मद्देनज़र नीतीश कुमार पीके को और तेजस्वी को रोकने के बहाने आज बैठक बुला लिए अपने आवास पर। 4 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन नीतीश कुमार जो साफ साफ सुनाना चाहते थे कि आप गिरिराज को रोक लीजिए, आप प्रदीप सिंह को रोक लीजिए, मांझी जी को बोलने से मना कीजिए और चिराग पासवान के बहनोई को भी संकेत देना था कि ज़्यादा मत उड़िए, लेकिन ये बात नहीं समझा पाए। जेडीयू के बस नेता इतने ही बोले या मुख्यमंत्री इतने ही बोले कि ऐसा कोई बात ना बोला जाए जिससे किसी भी गठबंधन दल के नेता को ठेस पहुँचे या ऐसा पब्लिक में मैसेज ना जाए कि हम अलग अलग हैं, लड़ाई है। हम लोग वन टीम वन ड्रीम के तरह चलें और 25 के चुनाव तभी हम जीत पाएंगे और 25 में पहले से ज़्यादा सीटें हमको जीतना है। लेकिन नीतीश कुमार गिरिराज को रोकने के लिए सिर्फ इशारा ही देते रह गए, सुना नहीं पाए और ये कसक आज उन्हें नींद नहीं आने देगी। हालांकि जदयू के कई नेताओं से हमारी बात हुई, इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी के नेताओं से भी बात हुई, बीजेपी के भी नेता बोल रहे हैं 4 घंटे तक बहुत खुशी बैठक हुई और हम लोग बहुत अच्छे से हैं, 25 में विपक्ष को टिकने नहीं देंगे, चंद कुछ सीटें जीतेंगे जिससे कि उनका विपक्ष का जो रुतबा चाहिए वो भी उनको हासिल नहीं होगा। 25 में हम लोग शानदार जीत हासिल करेंगे, 3/3 से जीतेंगे, ये दावा है। लेकिन इस दावे के पीछे सच्चाई क्या है ये तो नीतीश ही जानते हैं या फिर दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जानते हैं। इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार जब जब ये बात बोलते हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, विपक्ष को हराएंगे, तो यकीन मानिए वो कुछ करने वाले हैं। और ये बात मीशा भारती भी कुछ दिन पहले बोल दी है कि नीतीश जी के पलटने का दिन आ चुका है। कुछ दिन पहले आरजेडी के एक विधायक ने भी ये कहा था कि भतीजा से चाचा की डील हो गई है और हम स्वागत के लिए तैयार हैं। तो बिहार में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल नीतीश के इर्द गिर्द ही पूरा बिहार के सियासी चाल चल रहा है, लेकिन नीतीश को गिरिराज खूब परेशान कर रहे हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।